and welcome to the Business Dialogues. I am Dr. Kailash, an international business psychologist and human potential trainer. इस प्रेजेंटेशन में मैं आपके साथ एक बेशकीमती जड़ी की इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। बेशकीमती इसलिए क्योंकि सोर्सेस बताते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत 40 से 60 लाख रुपए प्रति किलो है। यह सोने से भी महंगी है। इसे हिमालयन गोल्ड भी कहते हैं। नेपाली में इसे यासुगुम्बा या कीड़ा जड़ी कहते हैं। इंग्लिश में इसका नाम है ओफियोकॉर्डिसेप्स सिनेंसिस और संस्कृत में इसे संजीवनी कहा गया है। मुझे उम्मीद है कि आज तक आप संजीवनी की तलाश में ही थे। आज आपकी तलाश यहां समाप्त होती है। इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि कीड़ा जड़ी यानी कॉर्डिसेप्स या संजीवनी किसे कहते हैं, ये क्या होती है, कहां पाई जाती है, इसकी कितनी प्रजातियां होती है, इसका इतिहास क्या है और इसका मेडिसिनल यूज क्या क्या होता है। सो लेट अस स्टार्ट। कॉर्डिसेप एक कैटरपिलर फंगस है। ये थिन है, ट्यूबुलर शेप में होता है और मशरूम की तरह दिखता है। यह मशरूम नहीं है, दिस इज अ फंजाई। दुनिया का सबसे महंगा फंगस इसको कहा गया है। यह लंबा, आपको इमेज में दिखेगा अभी, उंगली की तरह लंबा इसका शेप होता है। ब्राउनिश और ऑरेंजिश कलर में ये पाया जाता है। कॉर्डिसेप बेसिकली एक पैरासाइट है और यह बेबी कैटरपिलर की बॉडी को अपना होस्ट बनाता है और उसकी बॉडी में कैटरपिलर की बॉडी से न्यूट्रिशन लेकर के और ये जिंदा रहता है और ये ग्रो करता है और उसकी बॉडी में ग्रो करते करते कैटरपिलर के मुंह से अपना स्टॉक बाहर निकालता है और तकरीबन 300 टू 500 mg तक का वजन का हो जाता है, स्वेल करके, और उसकी बॉडी से बाहर निकल आता है। धीरे धीरे कैटरपिलर मर जाता है और उसकी बॉडी से ये कीड़े के आकार का, एग्जैक्टली जैसा कैटरपिलर होता है उसी के आकार का ये मार्केट में फिर आता है। ये ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में सैकड़ों वर्षों से इस्तेमाल किया जाने वाला जड़ी है। इसको मैजिकल कैटरपिलर फंगस भी कहते हैं, इसको कॉर्डिसेप्स सिनेंसिस भी कहते हैं। इसकी 400 तरह की प्रजातियां होती है, 400 से भी ज्यादा तरह की प्रजातियां होती है। उसमें मेनली जो है 2 तरह की प्रजातियां सामने आई है। एक तो नेचुरल कल्टीवेशन की अगर बात करें तो नेचुरल कल्टीवेशन में ओफियोकॉर्डिसेप्स सिनेंसिस, जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूं, कीड़ा जड़ी जो ओरिजिनली है वो नेचुरली पाया जाता है। दूसरा जिसका कॉमर्शियल कल्टीवेशन आजकल होने लगा है उसको बोलते हैं कॉर्डिसेप मिलिटेरिस, जो मशरूम की तरह होता है। यह बेसिकली एफ्रोडिसिएक इफेक्ट इसका माना जाता है। दुनिया भर में यह हिमालयन रेंज में, थाईलैंड में, नेपाल में, तिब्बत में, चाइना में, मलेशिया में, वियतनाम में और इंडिया के भी जो ठंडे इलाके हैं ऊपर, वहां यह बेसिकली पाया जाता है। कॉर्डिसेप्स में 20 बायो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, 20 बायो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। इसमें मिनरल्स भी हैं, इसमें अमाइनो एसिड्स भी हैं। बेसिकली जो 2 मेन कंपाउंड है उनको मैं बता देता हूं। पहला जो है वो है कोरिसेपिक एसिड और जो दूसरा है वो है कॉर्डिसिपिन। इन दोनों की मात्रा जितनी ज्यादा होती है उतनी ही ज्यादा इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत होती है। ये टेबलेट फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म्स में, लिक्विड एक्सट्रैक्ट में, पाउडर फॉर्म में, ओवर द काउंटर आजकल अवेलेबल है और दुनिया भर में इसकी बहुत डिमांड है। नाउ कम्स के मार्केट में इसकी इतनी डिमांड क्यों है और ये इतना महंगा क्यों है। मैं आपको बता दूं, 1993 में जब चाइनीज लॉन्ग डिस्टेंस रनर ने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया था तो एक हिस्ट्री बन गई थी
और इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया था तब ये सामने आया कि ये जो एथलीट्स हैं, जो रनर हैं, ये कॉर्डिसेप्स सिनेंसिस खाते रहे हैं। तब से कॉर्डिसेप्स सिनेंसिस पूरी दुनिया में फेमस हो गया। रिटन हिस्ट्री की अगर बात करें तो फर्स्ट रिटन एविडेंस जो इसका है वो चाइना में मिला। आफ्टर डेथ 620 एट द टाइम ऑफ टेंग डायनेस्टी, टेंग डायनेस्टी के टाइम में कॉर्डिसेप्स सिनेंसिस के बारे में विस्तार से लिखा हुआ है। आप अगर टेंग डायनेस्टी एंड कॉर्डिसेप्स लिखेंगे तो प्रोबेबली आपको इसका इतिहास भी पता लगेगा। A creature whose annual existence alluded to a transformation from insect to plant in summer and plant to insect in winter। इसमें यह लिखा गया है कि ये सर्दियों में इंसेक्ट के अंदर प्लांट की तरह ग्रो करता है और गर्मियों में ये इंसेक्ट से बाहर निकल करके प्लांट की तरह ये बिहेव करता है। ऐसा इसके इतिहास में लिखा हुआ है। द नेपालीज एंड टिबेटन बॉर्डर हर्डर्स इन स्प्रिंग टाइम नोटिस्ड, हाँ ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया है कि नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर वाले इलाकों में कुछ हर्डर्स यानी कि चरवाहे अपना याक और भेड़ वगैरह बकरियां वगैरह चराने के लिए गए थे। जमाना पुरानी ये बात है। तब उन्होंने देखा कि याक ने और बकरियों ने ये कीड़ा जड़ी खा लिया था और उसके बाद में उन एनिमल्स का जो बिहेवियर देखा, दोज वर एक्टिंग स्ट्रेंजली। आफ्टर ईटिंग दिस सब्सटेंस द एनिमल बिकेम फ्रिस्की एंड स्टार्ट चेजिंग ईच अदर अराउंड विद लस्टफुल इंटेंट। तो देखा कि याक मेल याक को ही चेस करने लगा, मेल गोट को ही चेस करने लगा। लस्टफुल इंटेंशन के साथ में वो एक दूसरे को इतनी कामुकता, इतना एंडुरेंस, इतना सेक्स डिजायर उसमें बढ़ गया था इसको खाने की वजह से कि मेल को ही चेस करने लगा था। ये चीजें जब बार बार नोटिस करी चरवाहों ने, देन दे केप्ट एन आई ऑन दीज एनिमल्स, और उन्होंने देखा कि ये क्या खाते हैं। तब इनका बिहेवियर ऐसा फ्रिस्की हो जाता है तो पता लगा कि ये कीड़े की तरह आकार वाली कोई एक जड़ी है जिसको खाने के बाद इनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। उन्होंने भी उस जड़ी को खाया और उसके बाद जो रिजल्ट सामने आए वो बड़े चौंका देने वाले थे कि जिसने भी इस कीड़ा जड़ी को खाया था उनका एंड्योरेंस बढ़ गया था, उनका स्टेमिना बढ़ गया था, उनकी बॉडी में कई तरह की जो बीमारियां थी वो कम होने लगी थी, एजिंग साइंस उनके कम होने लगे थे, दर्द खत्म हो गया था।